दोस्तों आपने क्यूनेट का नाम शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा और एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका कोई करीबी आकर आपको कोई बिजनेस प्लान बताता है और बताता है कि आप अगर 1 लाख या फिर 2 लाख इन्वेस्ट करोगे तो आप 2 सालों में या फिर 5 सालों में करोड़पति बन जाओगे। अगर ऐसा कभी हुआ है तो हो सकता है आप क्यूनेट का शिकार बन चुके हो। आज इस वीडियो में मैं पूरी विस्तार से इसी क्यूनेट के बारे में बताने वाला हूँ, इसकी लीगलिटी के बारे में बताने वाला हूँ, क्या क्यूनेट सही है या फिर गलत है आपको मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को पहले से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल डी बॉक्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो पे मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि क्यूनेट का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि यूट्यूब पे और गूगल पे बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, आप वो चेक कर सकते हो। जो विक्टिम है, जो लोग क्यूनेट का शिकार बने हैं, वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं क्यूनेट का विश्लेषण करने वाला हूँ कि ये कंपनी कैसी है। सबसे पहले तो मैं क्यूनेट के बारे में कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ, जिससे जो लोग क्यूनेट में है उनको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी, थोड़ी सी खुशी उनको मिल जाएगी। देखिए क्यूनेट जो कंपनी है ये 22 साल पुरानी कंपनी है। 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। ये एक मलेशियन कंपनी है। ये पहले गोल्ड क्वेस्ट, क्वेस्ट नेट और क्यूआई लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। 2000 में जो सिडनी ओलंपिक गेम्स हुआ था, इसके कॉइन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया था क्यूनेट ने। 2004 में एथेंस ओलंपिक गेम्स को भी दोस्तों उसमें जो कॉइन्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था क्यूनेट के द्वारा। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे क्यूनेट के द्वारा। क्यूनेट ने भारत में एंट्री ली 2001 को, और ये अपने नाम को इसलिए बदलते थे ताकि सर्च इंजन में कोई भी इनके नाम से कुछ पता ना कर सके। क्यूनेट ने QNETindia.in, QuestNet.net ऐसी वेबसाइट से अपने बिजनेस को कंडक्ट किए हैं, लेकिन ये सारी वेबसाइट्स को हमारी सरकार ने ब्लॉक कर दी है। इसके अलावा अभी फिलहाल जो है वो है portal.QNETindia.net, जिससे कि ये अपने बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है। इसके ऊपर भी अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। भारत में क्यूनेट डायरेक्टली अपना कारोबार नहीं करता है, ये विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना कारोबार करता है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये इसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ही होते हैं, और ये बेंगलुरु में है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोग जो कि क्यूनेट के साथ जुड़े हैं ये बेंगलुरु से ही दोस्तों आते हैं। इसके ऊपर हमेशा पूंजी स्कीम और पिरामिड स्कीम होने का दावा है। पूंजी स्कीम का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी जो है किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है, उसके बाद वो इन्वेस्टर जो है ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है उस कंपनी में। फिर वो अपने पैसे को निकालने के लिए उसके अंदर किसी एक इन्वेस्टर को लाता है। अब उस इन्वेस्टर को लगता है कि वो प्रोडक्ट सेलिंग से पैसे कमाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो दूसरे इन्वेस्टर से पैसे कमाता है। क्यूनेट ये बताता है कि ये प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करता है। अगर मैं आप सभी को अमेजन के बारे में बताऊं, फ्लिपकार्ट के बारे में बताऊं, अगर आप इन सारी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप डायरेक्टली लॉगिन करते हो, मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हो, उसके बाद ही आप खरीदते हो। लेकिन अगर आप क्यूनेट की वेबसाइट पे जाओगे और कुछ भी खरीदना चाहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल साइट पे आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो कि जो वॉच है इसकी कीमत है 1,80,000। अगर आप डायरेक्टली खरीदना चाहते हो तो बाय नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पूछता है, उसके बाद ही आप खरीद सकते हो। अगर आपको नॉर्मली कोई पूछेगा कि क्या आप 1.5 लाख की घड़ी खरीदना चाहते हो, क्या आप खरीदोगे? नहीं, आप कभी नहीं खरीदोगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये आपसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, उसके बाद उसी का प्रोडक्ट दोस्तों आपको देते हैं। जब आप खरीद लेते हो प्रोडक्ट तो आप इसका मेंबर बन जाते हो, लेकिन ये कहते हैं कि आप इनका पार्टनर बन जाते हो। 14 अगस्त 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने क्यूनेट के ऊपर 23 ऐसे पॉइंट्स लागू किए हैं जिससे कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को वायलेट करता है। पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं कि एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस में बेचना, इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है। जैसे ही अभी आप साइड पे देख सकते हो, टेबल पे ही लिखा गया है कि एक ही वॉच को, एक ही घड़ी को किसी को 83,000 समथिंग में दिया गया है, किसी को 88,000 में दिया गया है। 5,000 का दोस्तों डिफरेंस। वाटर प्यूरीफायर किसको दोस्तों 29,000 में दिया गया है, किसी को 30,000 में दिया गया है, इसमें भी 1,500 या फिर 2,000 का डिफरेंस है। तो इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है। दूसरे वायलेशन के ऊपर आते हैं जिसको हम सेल इंसेंटिव प्लान वायलेशन कहते हैं। जब भी कोई इंसान ज्वाइन करता है क्यूनेट को, वो एक IR बन जाता है, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव को एक सेल इंसेंटिव प्लान दिया जाता है जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन लिखा गया है, जिसको हम रिटेल प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। ये नॉर्मली 20% होता है। ये डिफरेंस होता है MRP का और IR प्राइस का। मतलब आप समझ सकते हो अगर MRP 100 रुपया है तो IR प्राइस है 80 रुपया। लेकिन बहुत सारी सेल इनवॉइसेस में ये लिखा गया है कि जो IR प्राइस है और जो MRP है लगभग सेम ही है। ये भी दोस्तों प्लान को दोस्तों वायलेट करता है। तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं जो है परचेज एंड सेल इनवॉइस।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो क्यूनेट है, जो अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बताती है, वो क्यूनेट किसी दूसरे पार्टी से दोस्तों प्रोडक्ट्स खरीदती है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मार्जिन में किसी को बेचती है। जैसे ही अभी आप साइड पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो कि क्यूनेट ने एक घड़ी को खरीदा था दोस्तों 10,800 के आसपास, और इसको इसने बेचा था 56,000 के आसपास। लगभग 416% का मार्जिन प्रॉफिट है। एक वाटर प्यूरिफायर जिसकी कीमत लगभग 31,000 के आसपास है, इसको दोस्तों क्यूनेट बेचता है 94,000 में, 3 गुना ज़्यादा प्राइस में। साइड पे आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो। ये किस तरीके की स्कीम है ये इन्हीं को ही दोस्तों पता है। अगर आपको सामने से कोई पूछता है कि आप 90,000 का वाटर प्यूरिफायर खरीदना चाहते हो, क्या आप खरीदोगे? आप नहीं खरीदोगे। इसलिए क्यूनेट सारी चीज़ों को गुप्त रखता है। पहले आपसे पैसे ले लेता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, फिर उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट बेचता है। ये किस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं ये मैंने आप सभी को बता दिए हैं, जिनकी कीमत कितनी है ये भी आप सभी को पता है। चौथे वायलेशन के ऊपर आते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये एलिगेशन है कि क्यूनेट जो है ये अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, फिर बाद में ये लोगों से पैसे ले लेती है। इनके जो इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, खुद जो कंपनी होती है, ये लोगों को मिसलीड करते हैं, उसके बाद उनसे पैसे ले लेते हैं। साइड पे ही आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो कि क्यूनेट की 2017 की बैलेंस शीट क्या है। क्यूनेट ने खुद जो प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स, वो लगभग 47 करोड़ के हैं, और इन्होंने जो बेचे ये लगभग 165 करोड़ में बेचे हैं, मतलब 251% प्रॉफिट। वर्चुअल प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊं तो क्यूनेट ने अपनी सर्विसेज के ऊपर जो मटेरियल्स है उनकी जो कॉस्ट है ये लगभग 68 करोड़ की है, और इन्होंने जो बेचे ये लगभग 258 करोड़ में बेचे हैं। तो प्रॉफिट आप समझ सकते हो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। टोटल जो कमीशन मिला है वो कितना मिला है? अगर मैं आप सभी को टोटल रेवेन्यू के बारे में बताऊं जो कि ऑपरेशन से आए हैं, ये लगभग 425 करोड़ है, 2017 के बारे में बता रहा हूं, और जो कमीशंस मिले हैं ये लगभग 304 करोड़ के आसपास है, मतलब 71% कमीशन दोस्तों मिला है। अब आप एक बार सोच के देखिए, फिजिकली ये खरीदते हैं 47 करोड़ में प्रोडक्ट और कमीशन जनरेट करते हैं 304 करोड़। इसलिए इसके ऊपर वायलेशन लगा है कि ये जो प्रोडक्ट बेचता है ये एकदम इमैटेरियल है और ये इलीगल तरीके से पिरामिड स्कीम से दोस्तों प्रोडक्ट बेचता है। जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि टोटल 23 वायलेशंस लगे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोग जेवर गिरवी रखकर, जमीन बेचकर दोस्तों यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सुइसाइड भी किया है। आप अभी साइड पे देख सकते हो 25 साल का एक लड़का जो कि टेकी था, उन्होंने दोस्तों सुइसाइड कर लिया था। 25 लाख का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो बहुत सारे लोग दोस्तों सुइसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है जब ये पैसे लगा दे रहे हैं तो उनके पैसे तभी निकलेंगे जब वो अपने अंडर और किसी को लाएंगे, तभी उनके पैसे निकलेंगे। जब वो अपने अंडर किसी को नहीं ला पाते हैं तो होता क्या है कि उनका पैसा वहीं पे रुक जाता है और वो फिर बाद में वो पैसे नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी एक कड़वा सच ये है, रियलिटी ये है कि भारत में अभी भी ये लीगली चल रहा है, ये बैन नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्यूनेट अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, ई कॉमर्स के नाम पर प्रोडक्ट बेच रही है। भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि दोस्तों ई कॉमर्स के नाम पर प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, जैसे चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स ही हैं। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो MLM है, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। स्ट्रिक्ट लॉ नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार नहीं है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, अजमल कसाब, ये गुनहगार थे लेकिन फिर भी 4 साल जेल में पड़े थे, इनको फांसी नहीं हुई थी। जो निर्भया के हत्यारे थे वो 7 साल तक दोस्तों जेल में पड़े थे, उनकी भी दोस्तों फांसी नहीं हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार नहीं है। अगर आपको क्यूनेट की तरफ से आके कोई बोल रहा है कि सरकार ने तो हमें बैन नहीं किया है, हम तो टैक्स देते हैं, हम तो सही रास्ते में हैं, सही रास्ते से चल रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं सही है, हमारे ऊपर एविडेंस नहीं है, तो जैसे ही मैंने आप सभी को पहले बताया है कि कसाब हो या फिर जो गुनहगार हो, निर्भया के हत्यारे हैं, वो जेल में बंद थे, सबको पता था कि वो गुनहगार है, फिर भी उनको दोस्तों फांसी नहीं दी गई थी। बिल्कुल वैसे ही 22 साल से आपकी कंपनी चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनहगार नहीं है। सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है कि लोग यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके मर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा एविडेंस, इससे बड़ा एविडेंस आपको क्या चाहिए? इससे बड़ा सबूत दोस्तों आपको क्या चाहिए कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्यूनेट में और मर रहे हैं। आपको जैकमा के बारे में तो ज़रूर पता होगा। जैकमा एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। हाल ही में मुकेश अंबानी ने इनको क्रॉस किया था, जब जियो और फेसबुक का दोस्तों एक डील हुआ था तो मुकेश अंबानी ने इनको क्रॉस किया था। तो ये जो जैकमा है ये कहाँ के रहने वाले हैं? चाइना के रहने वाले हैं। चाइना में 1998 से MLM बैन है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये बैन है। 1998 कौन सा साल है? जब क्यूनेट की स्थापना हुई थी।
तब से ही दोस्तों बैन है। तो इसका मतलब क्या वो बिलियनर नहीं है? वो बिलियनर है दोस्तों। आप कहते हो कि आपके सीनियर, आपके बॉस करोड़पति है, तो जैक मा का एग्जांपल मैंने लिया है। क्या वो मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं? क्या दोस्तों वो क्यूनेट के अंदर है? नहीं है, फिर भी ये बिलियनर है ना। जो लोग क्यूनेट ज्वाइन करते हैं उनको अक्सर मीटिंग्स अटेंड करने की ज़रूरत होती है। मीटिंग्स में उनको पॉजिटिव रखा जाता है, मोटिवेशनल स्पीचेस दिए जाते हैं। अच्छी बात है, आपको पॉजिटिव रहने की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं आप सभी को जैक मा का ही एक मोटिवेशनल स्पीच बताना चाहता हूँ। जैक मा का कहना यह है कि आई डोंट केयर अबाउट रेवेन्यू। मुझे रेवेन्यू के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, जो कि आपसे बिल्कुल अलग सोचते हैं जो लोग क्यूनेट में हैं। क्यूनेट में जो लोग हैं वो पैसे के पीछे भागते हैं, वो चाहते हैं कैसे जल्द से जल्द उनके अंदर कोई आ जाए। उनका कहना यह है कि आई डोंट केयर अबाउट रेवेन्यू, आई डोंट वांट टू बी लाइक्ड। मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई मुझे लाइक करे, बट आई वांट टू बी रेस्पेक्टेड। मुझे रेस्पेक्ट चाहिए। तो वो भी आपको ये लाने की ज़रूरत है, आपको रेस्पेक्ट लाने की ज़रूरत है। आप जो अपने करीबी वालों को बोलते हो कि आप उनके अंदर आ जाइए, पैसे इन्वेस्ट कीजिए, तो इससे दोस्तों रेस्पेक्ट नहीं बढ़ती है। जो लोग क्यूनेट में हैं ये अक्सर आपको बताते हैं कि जॉब करके क्या होगा, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप खुद मालिक बनिए, आप खुद एक पैसिव इनकम जनरेट कीजिए। पैसिव इनकम के बारे में वो अक्सर बात करते हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? एक उदाहरण लेके मैं आपको बताता हूँ। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं वन टाइम बना रहा हूँ। आज देखिए ये वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक यूट्यूब जिंदा है, तब तक मैं ये वीडियो से पैसे कमाऊंगा। ये होता है पैसिव इनकम। तो इसलिए अगर आप किसी से पैसे लेते हो 1 लाख 2 लाख, उनको सारी चीज़ें बताइए, उनको क्यूनेट के बारे में बताइए। आप सिर्फ बताते हो कि ये SOP है, ये गाइडलाइन के खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके बारे में आप उनका नाम ही नहीं ले सकते हो। क्या ये CBI है? क्या ये मतलब कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? नहीं। तो इसलिए जो लोग क्यूनेट के अंदर अभी तक नहीं गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा ज्ञान इस वीडियो से ज़रूर मिला होगा और आप शायद सोच के ही क्यूनेट के अंदर जाओगे। तो मेरी सलाह अगर है आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जो लोग क्यूनेट के अंदर जा चुके हैं, आपके पास अभी भी समय है कि अगर आपका पैसा डूब चुका है, आप उससे उभर कर और भी आगे आ सकते हो। बहुत सारे इनकम सोर्सेस दोस्तों है आपके पास, उससे पैसे कमा सकते हो। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन वो सपना देखिए जिसको कि आप सच कर सकते हो। फिलहाल यही पूरी कहानी है क्यूनेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। अब जो लोग क्यूनेट के अंदर हैं उनको ये वीडियो पसंद नहीं आएगी, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन जो ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं, जिनको लगा है कि थोड़ी सी मदद मैं कर रहा हूं उनके लिए, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इससे थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। अगर उनको कोई अप्रोच कर रहा है क्यूनेट के नाम से, नाम तो कभी नहीं बताएगा, अगर कोई ऐसे बिजनेस प्लान से दोस्तों वो अप्रोच कर रहा है, तो उनको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।